मैं प्यारे बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कशन करेंगे, दैट इज नोन एज द पैरेललिज्म। ये पैरेललिज्म कंजक्शन के साथ क्या रिश्ता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये पैरेललिज्म ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार आपका पैरेललिज्म समझ में आ गया मीन्स अब ग्रामेटिकल एरर से आप बच जाओगे। मैं आपका टाइम वेस्ट न करते हुए अभी पैरेललिज्म कंजक्शन के साथ क्या रिश्ता होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली पैरेललिज्म को पढ़ने से पहले कंजक्शन के साथ ही पढ़ना होगा, क्योंकि पैरेललिज्म ही कंजक्शन का एक हिस्सा होता है। कंजक्शन, मैं प्यारे बच्चों, कंजक्शन एक्चुअली क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है क्या? जोड़ने का काम। मीन्स किसी ना किसी वर्ड, फ्रेज और क्लॉज और आइडिया को जोड़ने के लिए जो वर्ड जोड़ने का काम करता है ना, दैट इज नोन एज द कंजक्शन। कंजक्शन एक वर्ड होता है या तो एक फ्रेज होता है। ये वर्ड को वर्ड का साथ जोड़ने के लिए, फ्रेज को फ्रेज का साथ जोड़ने के लिए, क्लॉज को क्लॉज का साथ जोड़ने के लिए, किसी भी आइडिया को आइडिया का साथ जोड़ने के लिए जिसका हम यूज करेंगे, दैट इज नोन एज द कंजक्शन। मीन्स कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्टर। माने किसी वर्ड को और एक वर्ड का साथ हम जोड़ने के लिए जिसका यूज करेंगे, दैट इज नोन एज द, जो वर्ड को हम यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ कनेक्ट वन वर्ड टू अदर वर्ड्स and one phrase to another phrase, one clause to another clause, one idea to another idea, that is known as the conjunction. Means इधर देखो श्याम है एंड राम, ये दोनों श्याम एंड राम को जोड़ने के लिए ये एंड का यूज किया गया है। इधर इन द मॉर्निंग एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है एंड इन द इवनिंग एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज को जोड़ने के लिए एक कनेक्टर का यूज हुआ है, दैट इज नोन एज द एंड इधर देखो आई स्टडीड हार्ड, ये एक क्लॉज है। आई पास्ट, ये अनदर क्लॉज है। ये दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कनेक्टर का यूज किया गया है। एंड वी शुड बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ये ब्रेव भी एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, उसको जोड़ने के लिए हम एंड कनेक्टर का यूज किया गया है। मीन्स कनेक्टर एक ऐसा शब्द होता है या तो शब्द समूह होता है जो किसी वर्ड को वर्ड का साथ जोड़ने के लिए, फ्रेज को फ्रेज का साथ जोड़ने के लिए, क्लॉज को क्लॉज का साथ जोड़ने के लिए, या तो आइडिया को आइडिया का साथ जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। सपोज ये कनेक्टर तीन प्रकार का होता है, ये कंजक्शन तीन प्रकार का होता है। 3 टाइप्स कंजक्शंस आर 3 टाइप्स। एक तो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तीसरा होता है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन। मीन्स इक्वल स्टेटस के साथ जोड़ने के लिए। मीन्स जो दो आइडिया इक्वल स्टेटस का होगा तो दोनों को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर का आवश्यकता करेंगे। मीन्स इफ दो आइडिया, सपोज इफ 2 आइडियाज आर इक्वल ऑन स्टेटस, सपोज 2 आइडिया का स्टेटस इक्वल है, इक्वल स्टेटस को जोड़ने के लिए हम एंड का भी यूज कर सकते हैं, बॉट का भी कर सकते हैं, और का भी कर सकते हैं, नॉर का भी कर सकते हैं, फॉर का भी कर सकते हैं, येट का भी कर सकते हैं, सो का भी कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर दिया था। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसी न किसी क्लॉज के साथ आके वो क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बनाने के लिए यूज होता है। मीन्स
बिकॉज भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ऑल्दो भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इफ भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, व्हेन भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अनलेस भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, व्हाइल भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मीन्स सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ सपोज एक क्लॉज आ गया ना, मीन्स किसी ना किसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये कंजक्शन का यूज होता है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किसी ना किसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। ये क्यों इंट्रोड्यूस करता है? क्योंकि वो क्लॉज को हमेशा वो डिपेंडेंट बनाता है। मीन्स किसी ना किसी क्लॉज को डिपेंडेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वो क्लॉज के साथ एक एक कंजक्शन का यूज करते हैं। सपोज सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम होता है किसी ना किसी क्लॉज को, किसी ना किसी आइडिया को डिपेंडेंट बनाना। मीन्स एक क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बनाने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। ये जो कनेक्टर है ना, ये जो कनेक्टर है कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर। ये कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर का काम होता है दोनों क्लॉज को, माने ये किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही यूज होता है। मीन्स सपोज ये क्लॉज 1, ये क्लॉज 2, ये दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट होंगे तो देन कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर कनेक्ट क्लॉज है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जो कनेक्टर हम यूज करेंगे दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर। ये कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर क्या है? फैन बॉयज। ये लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर दिए थे। मीन्स फैन बॉयज का काम होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। इधर ये जो सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर का काम होता है किसी ना किसी एक क्लॉज को डिपेंडेंट बनाने के लिए वो यूज होता है। किसी ना किसी क्लॉज को वो इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि वो क्लॉज को वो डिपेंडेंट क्लॉज बनाने के लिए इंट्रोड्यूस होता है। और जिस क्लॉज को वो क्लॉज के साथ वो यूज होता है हमेशा वो क्लॉज का पहले हम ये सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर का यूज करते हैं और वो क्लॉज का नाम होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मीन्स ही सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर का साथ जो क्लॉज इंट्रोड्यूस होता है वही क्लॉज का नाम होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। मीन्स सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर का साथ ही यूज होता है सेंटेंस में। क्लियर? मीन्स किसी ना किसी डिपेंडेंट क्लॉज के साथ है। सपोज किसी ना किसी डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, मीन्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस क्लॉज। सपोज क्लॉज 1 ये इंडिपेंडेंट है, ये क्लॉज 2 ये डिपेंडेंट क्लॉज है, अब बीच में ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मीन्स सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस क्लॉज ये दोनों एक साथ, ये इसका नाम है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑलवेज कम्स विथ ए सबऑर्डिनेटर। मीन्स सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का काम होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का साथ वो हमेशा ही यूज होता है। देन अनदर दो आइडिया, सपोज ये जो दो आइडिया है ना, ये दो
इक्वल आइडिया को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है। एक आइडिया मेन और इंडिपेंडेंट मीन्स दोनों आइडिया सेम नहीं होगा तो, एक आइडिया दूसरे पर निर्भर करेगा तो तब जाके हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे। इधर ये कोरिलेटिव माने पेयर्ड स्ट्रक्चर आइदर और साथ साथ जाना मीन्स ही तब जाके हम यूज करेंगे ये कोरिलेटिव कंजक्शन। हम एक एक करके भी आपको सिखाएंगे। अभी क्या है, इक्वल स्टेटस मीन्स इक्वल यूनिट को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन का हम यूज करेंगे वो कंजक्शन का नाम होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मीन्स अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल स्टेटस। क्लियर? इक्वल ग्रामेटिकल स्टेटस होगा तो सपोज यूनिटी ए का स्टेटस यूनिटी बी का स्टेटस का साथ सेम होगा तो तब जाके जो कंजक्शन का यूज हम करेंगे वो कंजक्शन का नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर? मीन्स इक्वल स्टेटस का साथ जो कंजक्शन का यूज होगा वो कंजक्शन को ही माना जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर? अनदर देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? मीन्स सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सपोज वन क्लॉज डिपेंड्स ऑन अनदर क्लॉज। एक क्लॉज सपोज दूसरे पर निर्भर करेगा तो वो क्लॉज को ही माना जाएगा क्या? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। मीन्स ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये जो सेंटेंस बनाएगा ना, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? एक मेन क्लॉज का साथ डिपेंडेंट क्लॉज का यूज हम तब करेंगे जब उसके साथ कोई ना कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होगा तो। सपोज आई स्टेड होम, सपोज आई वाज सिक, इधर जो कनेक्टर का यूज हुआ है ना, ये कनेक्टर का नाम होता है सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है क्योंकि एक का मीनिंग दूसरे पर निर्भर करता है। मीन्स इधर देखो आई स्टेड होम, कारण क्या है? कारण है आई वाज सिक। कारण है आई वाज सिक। ये जो बिकॉज है ना, ये रीजन बताने के लिए, रीजन शो करने के लिए यूज होता है। ये रीजन मीन्स ये किसी ना किसी कारण को बताने के लिए माने व्हाई डिड इट हैपन, तब जाके हम यूज करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मीन बिकॉज का मीनिंग भी होता है क्योंकि, सिंस का क्योंकि, एंड आज का मीनिंग भी है क्योंकि, एंड नाउ दैट का मीनिंग होता है भी अब जबकि। मीन्स आई स्टेड होम बिकॉज आई वाज सिक, मी व्हाई बिकॉज आई वाज सिक। देखो इधर जो सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर टाइम बताने वाला भी, रीजन बताने वाला भी सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर होता है, टाइम बताने वाला सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर भी होता है, कंडीशन बताने वाला सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर भी होता है, एंड कंट्रास्ट शो करने वाला सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर भी है। मीन्स रीजन बताने वाला, जो कारण बताने वाला जो सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर है, व्हाई डिड इट हैपन, ये मीनिंग किसी ना किसी मीनिंग भी वो दे सकते हैं। एंड व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ था? जब। देखो व्हेन मीन्स जब, व्हाइल मीन्स जब, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद। मीन्स आई कॉल्ड हर व्हेन आई रीच्ड होम, आई कॉल्ड हर व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं पहुंचूंगा तो तब मैं आई कॉल्ड हर। क्लियर? देखो कंडीशन बताने वाला, अंडर व्हाट कंडीशन, इफ लगेगा, अनलेस लगेगा, प्रोवाइडेड का यूज होगा, एज लॉन्ग एज का यूज होगा, है। एंड ये कंट्रास्ट शो करने वाला कनेक्टर भी है, जो ऑल्दो है, दो है, इवन दो है, व्हेयरएज है, ये सब कंट्रास्ट शो करने वाला कनेक्टर भी है। माने दीज कनेक्टर्स आर नोन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन टू अ डिपेंडेंट क्लॉज with an independent clause. Clear? मीन्स एक डिपेंडेंट क्लॉज को लेके मेन क्लॉज का साथ जोड़ने का काम करता है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, टू शो
और रिलेशनशिप बताने के लिए ही यूज होता है। क्लियर? अनदर देन कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स। हमेशा कोरिलेटिव कंजक्शन पेयर के साथ यूज होता है, कभी अकेला यूज नहीं कर सकते हम। कोरिलेटिव कंजक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स टू कनेक्ट वर्ड्स। वर्ड को वर्ड का साथ जोड़ने के लिए हम पेयरली जोड़ने के लिए यूज करते हैं, फ्रेजेस के साथ जोड़ने के लिए, क्लॉजेस के साथ जोड़ने के लिए, सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए। इक्वल इन इंपॉर्टेंस, दैट आर इक्वल इन इंपॉर्टेंस मीन्स कोरिलेटिव कंजक्शन इक्वल इन इंपॉर्टेंस देने का टाइम में हम यूज करेंगे। मीन्स ये कोरिलेटिव, सपोज कंजक्शन इधर आइदर और का यूज सपोज करेंगे, इधर एक पार्ट आएगा तो इधर भी एक पार्ट लगाएंगे। मीन्स फर्स्ट पार्ट में एक पार्ट, सेकेंड पार्ट में एक पार्ट। सपोज आइदर यू कम विथ मी, इधर आइदर आ गया, देन अनदर पार्ट में आई विल गो अलोन, इधर इस पार्ट में भी और का यूज करेंगे हम। मीन्स कोरिलेटिव कंजक्शंस आर ऑलवेज कम इन पेयर्स। सपोज ए कोरिलेटिव कंजक्शन पेयर का साथ ही यूज होगा, दे कनेक्ट इक्वल एलिमेंट्स, माने इक्वल स्टेटस, इक्वल रैंक के साथ भी हम यूज करेंगे। द ऑर्डर ऑफ द पेयर मस्ट बी मेंटेन्ड। मीन्स पेयर के साथ सपोज चॉइस बताने के लिए आइदर और का यूज होगा, नेगेटिव चॉइस बताने के लिए नाइदर नॉर का यूज करेंगे, एडिशन बताने के लिए हम बोथ हैंड का यूज करेंगे। मीन्स एडिशन का साथ एम्फासिस देने के लिए हम यूज करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। चॉइस किंवा डाउट बताने के लिए हम वेदर और का यूज करेंगे। टाइम बताने के लिए, इमीडिएट टाइम बताने के लिए हम यूज करेंगे नो सूनर। मतलब स्केर्स, ये भी टाइम बताने के लिए स्केर्सली होएनम, स्केर्सली का साथ हमेशा होएन का यूज होगा, नो सूनर का साथ देन का यूज होगा। मीन्स ये सब टाइम बताने वाला कनेक्टर्स भी है, ये सब पेयरली यूज होते हैं। मीन्स कोरिलेटिव कंजक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स। ये सब आपको याद रखना होगा माय प्यारे बच्चों। मीन यू शुड रिमेंबर कोरिलेटिव कंजक्शंस कम इन पेयर, कोरिलेटिव कंजक्शंस कम इन पेयर। हो गया? देन हम आगे जाके चर्चा करेंगे। देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम क्या है? एक क्लॉज को डिपेंडेंट बनाएगा वो, और एक क्लॉज हमेशा मेन क्लॉज जैसा यूज होगा। क्लियर? कोरिलेटिव कंजक्शन का क्या काम होता है? ये पेयरली यूज होगा, ये पेयरली यूज होगा। मीन्स ये कोरिलेटिव कंजक्शन का काम होता है पेयरली यूज होगा। देखो ये फैन बॉयज है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या क्या है? फैन बॉयज, ये लास्ट क्लास में मैंने भी डिस्कशन कर दिया था, फिर भी एक बार इधर भी हम चर्चा करेंगे। एफ मीन्स फॉर, ये रीजन शो करने वाला, ये रीजन शो करने वाला। एंड एडिशन के लिए यूज होगा, नॉर नेगेटिव अल्टरनेटिव के लिए यूज होगा, बट कंट्रास्ट के लिए यूज होगा, और अल्टरनेटिव के लिए यूज होगा, येट अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट के लिए यूज करेंगे, सो रिजल्ट शो करने के लिए हम यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देन जो मेन टॉपिक हमारा डिस्कशन हम करने के लिए आज इधर मैं आपका सामने आया हूं, दैट इज नोन एज द पैरेललिज्म। व्हाट इज पैरेललिज्म? पैरेललिज्म एक्चुअली क्या होता है? पैरेललिज्म के बारे में सीखने के लिए हमको मेन चीज सीखना होगा कंजक्शन। ये पैरेललिज्म का रिश्ता हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर का साथ है, मीन्स फैन बॉयज का साथ है। पैरेललिज्म मीन्स यूजिंग सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉर कनेक्टेड आइडियाज। मीन्स ये हमेशा किसका साथ यूज होगा? पैरेललिज्म किसके साथ यूज होगा? किसी कौन सा के कनेक्टर का साथ यूज कर सकते हैं हम पैरेललिज्म? पैरेललिज्म हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का साथ ही यूज होगा। क्लियर? मीन्स पैरेललिज्म का अर्थ होता है क्या? ग्रामेटिकल इक्वल, सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ यूज होता है। मीन्स देखो इधर ये भी
रीडिंग है, राइटिंग है, ये पेंटिंग है, ये सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ऑल आर द सेम फॉर्म, मीन्स ये भी जेरोंड, ये भी जेरोंड, ये भी जेरोंड, मीन्स ये तीनों जेरोंड का काम कर रहा है। माने वर्ब का साथ V1 का साथ ING, इधर भी है, इधर भी V1 के साथ ING है, इधर भी V1 के साथ ING है। ये आइदर नाउन का रोल कर सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट है, नाउन या तो ऑब्जेक्ट का रोल सेंटेंस में करेगा तो तब जाके ये जेरोंड हो सकता है। मीन्स जेरोंड ये वर्बल नाउन है, वर्ब को छोड़ के और दूसरा सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो रोल प्ले कर सकता है, माने एक्सेप्ट वर्ब। सपोज रीडिंग, इधर इधर जेरोंड लगा दिया, फिर टू इन्फिनिटिव, देन पेंटिंग, ये मिक्स्ड स्ट्रक्चर है। कभी भी हम मिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं लगा सकते, मिक्स्ड स्ट्रक्चर लगाएंगे ना एरर ही एरर है। पैरेललिज्म का देखो, व्हाई इज पैरेललिज्म इंपॉर्टेंट? पैरेललिज्म इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि पैरेललिज्म ये बैलेंस स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। मीन्स ही मैं आगे जाके एग्जाम्पल आपको, अभी एग्जाम्पल के साथ भी हम डिस्कशन करेंगे। व्हाई इज पैरेललिज्म इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज होता है। इट माने गिव्स कनेक्टेड स्ट्रक्चर इक्वल ग्रामेटिकल वेट, मीन्स दोनों पार्ट में, सपोज ये एक आइडिया नंबर 1, ये आइडिया नंबर 2, दोनों पार्ट में इक्वल स्टेटस मेंटेन करने के लिए मेंटेन होगा तो तब जाके पैरेललिज्म हम बोलेंगे। मीन्स क्लैरिटी, सेंटेंस में क्लैरिटी मेंटेन करने के लिए, मेक्स आइडिया इजियर टू अंडरस्टैंड, फ्लुएंसी मेक्स सेंटेंस साउंड, सेंटेंस का जो साउंड है ना नेचुरल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। मीन्स कि बैलेंस स्ट्रक्चर होगा ना, हम यूज करेंगे, दैट इज नोन एज द पैरेललिज्म। कैसे पैरेललिज्म? ग्रामेटिकल फॉर्म पैरेललिज्म का, नाउन को नाउन के साथ जोड़ेंगे। देखो ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच। सपोज हम नाउन के साथ वर्ब को जोड़ेंगे, सपोज इन्फिनिटिव का साथ, सपोज हम वर्ब को जोड़ देंगे, मेन वर्ब को, ये नहीं हो सकता है। सपोज जेरोंड के साथ हम वर्ब को जोड़ेंगे V1 को, ये नहीं हो, एरर ही एरर। सपोज एक नाउन आ गया, मीन्स एक नाउन हो। सपोज नॉलेज के साथ हम कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, ये हो सकता है, ये भी नाउन, ये भी नाउन। जेरोंड का साथ हम जेरोंड को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी जेरोंड, ये भी जेरोंड का साथ। सपोज इन्फिनिटिव के साथ हम इन्फिनिटिव को जोड़ सकते हैं, टू स्टडी एंड टू सक्सीड। क्लॉज के साथ क्लॉज को जोड़ सकते हैं, सेंटेंस के साथ एक सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। मीन्स पैरेललिज्म का काम होता है दोनों पार्ट में दोनों आइडिया बराबर होना चाहिए, दोनों आइडिया बराबर होना चाहिए। सपोज एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, रिया लाइक्स रीडिंग बुक्स, राइटिंग स्टोरीज एंड टू ड्रॉ पिक्चर्स। ये तो सपोज आपको पैरेललिज्म पता नहीं है, सपोज यू डू नॉट नो अबाउट पैरेललिज्म, तब आप क्या करोगे? हाउ टू फाइंड द एरर, एरर कैसा पता चलेगा आपको? सपोज आई लाइक व्हाट, आई लाइक रीडिंग बुक्स, इधर लाइक क्या है? ये लाइक वर्ब है, इधर ये सब्जेक्ट है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, राइटिंग स्टोरीज, इधर क्या है? टू ड्रॉ, इधर ड्राइंग हो, इधर एरर इसी पार्ट पे है, इधर ड्राइंग पिक्चर्स होगा। क्लियर? सपोज ही इज ऑनेस्ट, ये भी एडजेक्टिव है, हार्डवर्किंग, एंड इधर शोज काइंडनेस, काइंडनेस तो नाउन है। क्लियर? शोज ये तो वर्ब है, ये तो वर्ब है, ये तो नाउन है, ये तो नहीं, ये पैटर्न नहीं हो सकता, एरर इसी पार्ट पे है। मीन्स शोज काइंडनेस में एरर है। इधर क्या होगा? देखो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव होना चाहिए। मीन्स इधर
ही इज ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड काइंड होगा तो तब जाके दैट इज नोन एज द पैरेललिज्म। मीन्स माई हॉबीज आर रीडिंग, मेरा हॉबी क्या है? पढ़ना, पेंटिंग एंड टू डांस। टू डांस नहीं हो सकता है, इधर डांसिंग होगा, इधर डांसिंग ही होगा। क्लियर? सी वांट्स टू स्टडी हार्ड, इधर टू इन्फिनिटिव, वांट्स टू स्टडी हार्ड, इधर टू स्कोर गुड मार्क्स। ये दोनों ठीक है, क्योंकि ये 2 + V1 है, ये 2 + 2 स्टडी 2, ये भी 2 + V1 है, ये 2 + V1, ये 2 + V1। क्लियर? ये पार्ट में एरर नहीं है, ये नो एरर है। अनदर, द टीचर आस्क्ड अस, the teacher asked us to read the chapter, answer the questions and writing the summary। इसमें इसमें एरर को कैसे ढूंढेंगे हम? बताओ, एरर इसमें है क्या? एरर इसमें है क्या? द टीचर आस्क्ड अस टू रीड, इधर टू रीड द चैप्टर, इधर 2+, इधर तो है 2, ये वर्ब है, इधर टू रीड द चैप्टर, इधर आंसर द क्वेश्चंस, इधर ये राइटिंग है, इधर राइटिंग नहीं होगा, इधर राइट होगा। टू राइट एंड राइट द समरी मीन्स 2 के साथ ये भी V1 होगा, बेस वर्ब, ये भी V1, ये भी V1 आना चाहिए, ये भी V1 आना चाहिए। मीन्स एरर इस पार्ट पे है। राहुल इज गुड एट सिंगिंग, इधर राहुल गुड एट सिंगिंग, डांसिंग एंड टू एक्ट नहीं होगा, इधर एक्टिंग होगा, इधर एक्टिंग होगा। वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ओबे आवर टीचर्स एंड बीइंग काइंड टू अदर्स। प्यारे बच्चों देखो, इधर वी शुड रेस्पेक्ट, इठी शुड के साथ ये V1 है, इठी ये भी V1 है, इधर ये भी V1 होना चाहिए, मगर इधर V4 दे रखा है। इधर क्या होगा? और सही आंसर होगा बी काइंड टू अदर्स। देखो, इधर आंड भी है, इधर कॉमा है, ये भी कॉमा भी आंड जैसा काम करता है। 2 आंड लगाने से एरर मैंने इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए कॉमा भी आंड का, कॉमा भी एक कनेक्टर जैसा काम करता है। इधर देखो, सी लाइक्स टू सिंग, टू डांस एंड टू पेंट। इधर देखो, टू डांसिंग है, टू डांस है, टू पेंट है, ये सही है। माने सी लाइक्स टू सिंग, टू डांस एंड टू पेंट। अनदर, वी शुड सेव वाटर, we should save water, protect trees and to keep our environment clean। सपोज ऐसे लिखोगे ना आप, एरर, सपोज राइटिंग लिखना, रिटर्न पार्ट में, इधर राइटिंग में एरर होगा। मीन्स एरर किस पार्ट में है? देखो, शुड के बाद ये मॉडल है, ये मॉडल के बाद V1 आना चाहिए, ये ठीक है, ये भी V1 है, ये भी ठीक है, इधर ये V1 होना चाहिए, मीन्स कीप होना चाहिए, कीप आवर एनवायरमेंट। देखो, फिर सी इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव भी है, इधर ये भी एडजेक्टिव है, इधर वर्क्स सिंसियरली, इधर ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए। मीन्स सी इज इंटेलिजेंट, पोलाइट एंड सिंसियर होना चाहिए, वर्क्स सिंसियरली ये गलत है। मीन्स इधर सिंसियर होगा, इंटेलिजेंट, पोलाइट एंड सिंसियर। एंड द कोच टोल्ड द प्लेयर्स टू रन फास्टर, टू रन फास्टर, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। देखो, इधर ये V1 है, इधर भी V1 है, ये मेंटेन होना चाहिए, ये मेंटेनिंग इसमें एरर है, ये V1 होना चाहिए, मीन्स मेंटेन। ये मेंटेन होगा। क्लियर? अनदर, आई लाइक टू रीड बुक्स, टू राइट पोएम्स, टू
टू रीड बुक्स एंड टू राइट पोएम्स, ये ठीक है। ये जो कनेक्टर का साथ दोनों इक्वल स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, 2 + V1 इन्फिनिटिव, 2 इन्फिनिटिव का स्टेटस। अनदर द स्टूडेंट्स were asked to bring their books, ठीक है, and complete the assignment and submitting it on eagle। इसमें ही एरर है, मीन्स ये सबमिटिंग इट ऑन टाइम, इसमें एरर है। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू ब्रिंग देयर बुक्स, कंप्लीट द असाइनमेंट एंड सबमिटिंग नहीं होगा, सबमिट इट ऑन टाइम, सबमिटिंग इट ऑन टाइम ये एरर है, सबमिट इट ऑन टाइम। ही एंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग फुटबॉल एंड स्विमिंग, इधर होगा ये स्विमिंग होगा, क्लियर। अनदर द प्रिंसिपल एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, रिमेन डिसिप्लिन्ड एंड, ये बीइंग नहीं होगा, इधर बी पंक्चुअल होगा, इधर ये भी V1, इधर ये भी V1, इधर ये V1 होना चाहिए। माई ब्रदर लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग वीडियो गेम्स, ये सही है, क्लियर। अनदर वी शुड सेव वाटर, प्रोटेक्ट ट्रीज एंड टू कीप आवर एनवायरमेंट, इधर कीप आवर एनवायरमेंट होगा। सी इज इंटेलिजेंट, पोलाइट ये तो भी कर दिया है ना, वह सिंसियरली वो नहीं होगा, सिंसियर होगा। द कोच टोल्ड द प्लेयर टू रन फास्टर, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन डिसिप्लिन, कंप्लीट हो गया है। आज का क्लास हम इधर ही खत्म करेंगे।